तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वहां पर सारी बातों को एनालाइज कर रहा था, क्योंकि हमारे जू को वहां पर आने के बाद लाइम ब्लेड एम्परर मैड डिमोनिक एम्परर दोनों सारी बात बताते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहां पर आया था लेकिन असल में वो एक फेक था। तो हमारा जू इस सारी बात को सोचने के बाद कहता है कि आज यहाँ पर चल क्या रहा है, वो फेक बंदे को वहां पर क्यों भेजेंगे, है जीजन वहां पर उस बुक को लेकर क्यों चली गई और उसके बाद वो कहां पर चली गई, कहां पर गायब हो गई। तो इसी के साथ ही हमारा जूट का खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि कोलिशन लीडर प्लीज आप यहाँ पर यूजियांग सिटी में रहें और यहाँ पर मेरे लोग आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेंगे, वो आपको यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे जब तक कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। और साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर से डिमोनिक सिंडिकेट में जाने वाला हूँ। ये बात सुनते ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम डिमोनिक पास सिंडिकेट में जाने वाले हो, लेकिन वो तो एक डिमोनिक सेक्टर है। इसी के साथ ही माजू से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर से डिमोनिक पाथ सिंडिकेट में ही जाने वाला हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ और ये रिक्वेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है, क्या आप इस रिक्वेस्ट को मानेंगे। तो वो कहते हैं कि बताओ क्या रिक्वेस्ट है। तो माजू से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि डिमोनिक पाथ सिंडिकेट और आपकी साउदर्न ब्लेड कोलिशन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, तो क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये बात सुनती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर दोनों को मर्ज करना चाहते हो, एक ऑर्थोडॉक्स सेक्टर है एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर, दोनों को आपस में मर्ज करोगे। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन डोंगटिंग लेक का दिखाया जाता है जहां पर माजू जो था अपने साथियों के साथ बोर्ड में बैठकर सिंडिकेट की तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पर रास्ते में मुझसे कहता है कि मास्टर क्या आप यहाँ पर जो कह रहे थे वो वाकई में सच है, क्या आप यहाँ पर सिंडिकेट को डिमोनिक पास सिंडिकेट को साउथर्न ब्लेड कोलिशन में मर्ज करने वाले हैं। तो माजू से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर उनको मर्ज करने वाला हूँ। तो लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कैसे होंगे। तो माजू से कहता है कि तुमने दोनों के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, तुम दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हो कि वो किस तरह के लोग हैं। तो मैट डीमन उसे कहता है कि अगर यहाँ पर बात की जाए दोनों सेक्टर्स की, दोनों यहाँ पर अनरूली हैं, कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि वो लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते। मुझे लगता है कि अगर दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिमोनिक पाथ के साथ सिर्फ और सिर्फ डिमोनिक पाथ का नाम लगा है, वरना लोग तो वहीं पर भी वैसे ही हैं जैसे कि यहाँ पर साउथर्न ब्लेड कोलिशन में। तो माजू से कहता है कि यही बात है और मैं यहाँ पर तुम्हें यह भी बता दूं कि हम लोग यहाँ पर कोई फाइट नहीं करने वाले और जबकि यहाँ पर ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो उसके बाद आसपास की फोर्सेस भी हमें ज्वाइन करने के लिए आएंगी। जीचुन यहाँ पर से गायब हो चुकी है और हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि जीचुन हमारे साथ है या फिर अपने ब्लड हीवन डीमन के साथ है, ब्लड डीमन हीवन सेक्टर के साथ है, अपने सेक्टर के साथ है। तो माजू उनसे कहता है किसी वजह से हमें यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पर अपनी पावर को एक्सपेंड करना है और अगर अपनी पावर को एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को लेना होगा, सिंडिकेट को कोलिशन के साथ मर्ज करना होगा और यही हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, दोनों को आपस में मर्ज करके हम लोग सेंट्रल प्लेन्स में अपनी जगह बना सकते हैं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है यहाँ पर डिमोनिक पाथ सिंडिकेट का दिखाया जाता है जहां पर माजू जो होता है वो अपनी कुर्सी के ऊपर आकर बैठ जाता है और सूजी काहोंग भी उसके सामने खड़ी होती है। तो वो सभी लोग जहां पर उसके सामने खड़े होते हैं तो माजू जो होता है वहां पर उस सारी बात को एनालाइज करने के बाद से थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि सूजी काहोंग जो है वो इस सब में शामिल है, यानी सूजी काहोंग जो है वो इसके खिलाफ है या फिर वो यहाँ पर ब्लड डीमन हीवन सेक्टर के लोगों के साथ है या फिर उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो उनका फेक ग्रैंड मास्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिल पा रही और साथ ही वो यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टिगेट कर पा रहा है उस सब की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकल रहे। तो हमारा जू जो होता है उनसे पूछता है कि जैंग गैंग के मर्डर के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ पता है, यानी कि क्या यहाँ पर तुमने कोई इन्वेस्टिगेट किया है। तो लेकिन उसके लिए यहाँ पर पहले अपने साथियों को वहां से बाहर भेज देता है, यानी जो ऐसे लोग जो कि यहाँ पर सब के रिलेटेड नहीं होते। तलगुक के वहां पर से चले जाने के बाद मां जू जो होता है वो जूजी से कहता है कि मिस जूजी बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है। तो वो उसे कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्लूज नहीं मिल पा रहे, प्लीज ग्रैंड यंग मास्टर मुझे माफ करना लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी क्लू लेकर नहीं आ पाई। तो इसी के साथ ही मैट डीमन अपने पास एक लेटर निकालता है और उसे कहता है कि मास्टर मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था लेकिन इन्वेस्टिगेशन में तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मेरे हाथ यहाँ पर ये लेटर लगा है, इस लेटर के ऊपर साफ साफ लिखा है कि हमें यहाँ पर से चले जाना चाहिए, ये जगह पहले उनके कब्जे में आ चुकी है और तुम लोग यहाँ पर रहोगे तो मारे जाओगे। तो माजू उस लेटर को देखने के बाद कहता है कि मिस जूजी ये लेटर किसने लिखा है। तो मैट डीमन उसे कहता है कि हम इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि ये लेटर किसने लिखा है। तो माजू से कहता है कि मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। तो इसी के साथ ही माजू कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इस बार मुझे सच्ची सच्ची बता सकते हो कि ये लेटर किसने भेजा है और क्यों भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद मिस जूजी को भी झटका लगता है, तो वो कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो माजू से कहता है कि जैंग गैंग के मरने से पहले उसने मुझे यहाँ पर जो कुछ भी बताया था वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसने कहा था कि यहाँ पर तुम्हारा ग्रैंड मास्टर उसको रिप्लेस कर दिया गया है, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर को अगर रिप्लेस किया गया तो तुम्हें बिना ना पता, तुम्हें पता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि तुम यहाँ के एडवाइजर और तुम ग्रैंड मास्टर से भी कई बार मिल चुकी हो। और उसके बाद जब यहाँ पर जैंग गैंग ने मुझे सच्चाई बताई और उसने ये भी कहा था कि मेरी मौत इसका सबूत बनेंगे और अगले दिन उसको मार दिया गया। अब मुझे बताओ कि सिंडिकेट में ऐसा कौन गद्दार है जो ये सब कुछ कर रहा है। अगर तुमने यहाँ पर इसको ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे लगता है कि तुम्हें सबके बारे में पता चल चुका है, इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे बताने को तैयार नहीं हो। तो मिस सूची वहां पर पूरी तरह से घबरा जाती है और सोच रही है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। तो माजू से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक मास्टर ने मरने से पहले अपने आखिरी वर्ड्स क्या कहे थे, यानी कि मैं जब यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर हमारी एक और स्क्वाड का कैप्टन
मारा गया और उसने मरने से पहले डिमोनिक केव कहा था। और डिमोनिक केव का मतलब तुम्हें पता होगा, तो मिस जूजी कहती है कि हाँ, डिमोनिक केव वो जगह है जहां पर हमारा ग्रैंड मास्टर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है। ग्रैंड मास्टर उस जगह के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रहा है और कई सालों से वहां पर से बाहर नहीं निकला। लेकिन तुम जहां पर इस बारे में इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि ग्रैंड मास्टर ने निकलकर इन सभी लोगों की जान ली है। तो माजू से कहता है कि मैं जहां पर तुमसे इस बारे में बात तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं जहां पर तुम्हारे एक्शंस को सस्पिशन से देख रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि जहां पर जैंग की बात गलत हो सकती है, कि जहां पर तुम्हारा ग्रैंड मास्टर जो है वो फेक नहीं हो सकता, तो फिर तुम्हें बता दूं कि हमारी म्यूजियम में लेटली ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें मैंने काफी सारे लोगों को चेहरा बदलकर देखा है। ब्लड डीमन ह्यूमन क्लैन के कमीने लोग जहां पर अपना चेहरा बदलकर इन सभी सेक्टर्स के लीडर बनकर बैठे हुए हैं। तो मिस जूजी उसे कहते हैं कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर से मिले हुए मुझे काफी अरसा हो गया है और मैंने जहां पर उनको पर्सन में नहीं देखा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाजें सुनी है। तो माजू से कहता है कि अच्छा, तो ये बात है, तुम्हें फिलहाल के लिए मेरे सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है और मैं जहां पर तुम्हारे लिए इस बात को मुश्किल भी नहीं बनाऊंगा। मैं जहां पर तुम्हारे पर भरोसा करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे पर भरोसा करती हो या नहीं। और साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि जहां पर ग्रैंड मास्टर को मेरे बारे में पता है, लेकिन जंग मास्टर मुझे जहां पर मौका दे रहा है। और हमारा शैडोलेस मोनार्च भी यही सोच रहा होता है कि हमारे जंग मास्टर को इसके पर शक हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो इसे यहाँ पर एक मौका देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर अगर जो कुछ भी होता है मिस जूजी काहों को ना पता हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मासूम लोगों से कहता है कि फिलहाल के लिए हम लोग जहां पर इस गद्दार के मुद्दे को साइड के ऊपर रखते हैं और साथ में तुम लोगों को जहां पर एक नई बात बताने वाला हूं। मैं तुम्हें जहां पर अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूं, कैसे हम लोग जहां पर कोलिशन को और अपने सिंडिकेट दोनों को आपस में मर्ज करने वाले हैं। और तुम्हें पता है कि जहां पर इन दोनों के मर्ज होने के बाद क्या होगा। तो मिस जूजी को, जिसको इस बारे में पता नहीं होता, वो चलाकर कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या हम लोग जहां पर अपनी सिंडिकेट को लेकर साउदर्न ब्लेड कोलिशन के ऊपर जाकर अटैक करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम लोग ऑल आउट वार में चले जाएं और जाकर कोलिशन के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोचें। तो माजू से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं जहां पर ऑल आउट वार करने वाला हूं। मैं जहां पर दोनों सेक्टर्स को आपस में मर्ज करने के बारे में बात कर रहा हूं, ना कि जहां पर कोई जंग करने के बारे में बात कर रहा हूं। और जो हमारे लिए बहुत ही आसान है, मैं बहुत ही जल्दी जहां पर दोनों को आपस में मर्ज करके दिखाऊंगा। इस वक्त साउदर्न ब्लेड कोलिशन सबसे ज्यादा कमजोर है, उनके पास उनका लीडर नहीं है और साथ ही वहां पर उनके साथ जो उनकी सत्ता थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। और हम लोग उनके साथ एक डील करके उनके सेक्टर को अपने सेक्टर में मर्ज कर लेंगे और सिर्फ इससे ये नहीं होगा, बल्कि इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सिंडिकेट एक तो यहाँ पर सतह पे ऊपर आ जाएगा, यानी कि हम लोग जो यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हैं, हम लोग ओपन में आ जाएंगे और उसके यानी कि कोलिशन का नाम चेंज करके उसे सिंडिकेट का नाम देंगे। और वो सारी की सारी डिमोनिक फोर्सेस जो छुपी हुई हैं, वो लोग सोचेंगे कि हम लोग जो है सिंडिकेट के लोग यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और हम लोग यहाँ पर सभी के सामने आए तो वो लोग भी हमें ज्वाइन करने के लिए आ जाएंगे। वो सभी छुपी हुई फोर्सेस हमें आकर ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी पावर बढ़ जाएगी। तो मिस जूजी सोच रही होती है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये वाकई में बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर कोलिशन और साथ में सिंडिकेट दोनों मर्ज हो जाएं तो बहुत सारे डिमोनिक पाथ के लोग जो छुपे हुए हैं वो हमें ज्वाइन करने के लिए आएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर हमें सुप्रीम पावर समझेंगे। लेकिन जहाँ पर दोनों सेक्टर्स को चुपचाप आपस में मर्ज कर देना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर खून खराबा तो होगा, बहुत सारे लोग मरेंगे। तो वो से कहती है कि मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ कैसे पॉसिबल बनाओगे।